एकाग्र मन से उसको ओम पाठ को क्या है सुनते हैं तो कर्मों की क्या होती है निर्जला होती है। और दूसरा आप देखिए एक बार अभी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर के पास तो क्या है दवा देता है, दवा देता है, दवा यदि श्रद्धा पूर्वक दी जाती है तो क्या हो जाती है आदत। या अनेक ऐसे स्तोत्र पाठ जो है या मंत्र है, वे मंत्र क्या है सुनाए जाते हैं, तो वे मंत्र में क्या है लाभ क्या करते हैं प्रणाम करते हैं। तो उसी प्रकार से मूल पाठ भी सुनकर आप क्या है आत्म कर्मों की क्या करें निर्जला करें। मूल पाठ अपने यहाँ पर आज 30 वर्ग कल से क्या है प्रारंभ किया गया था और कल बताया गया था कि श्री कृष्ण वासुदेव गुरु लोगानंद जग गुरु जगानंद चरम तीर्थेश जात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी उनके शासन की सदा काल जय हो विजय हो, सदा काल जय हो विजय हो। मेरे अनन्य उपकारी अनंत अनंत आस्था के केंद्र ऐसे दीक्षादाता शिक्षादाता संयम प्रदाता शुद्ध ज्ञान प्रदाता संयम जीवन के परम सहयोगी प्रत्यक्ष परोक्ष उपकारी सभी गुरु भगवंतों का भावपूर्वक स्मरण करके उनके परम पावन चरण सरोजों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सवंदना नमस्कार करने के पश्चात अतिविराज परम सेवा भावी परम पुरुषार्थी उपकारी पूज्य गुरुदेव श्रीनिवास भागेश प्रवचन गज के श्री मधुर व्याख्यान प्रवर्तक श्री गौतम सगुणाकर तपो के श्री संजय महाराज साहब सरल आदि सभी चारित्रात्मा के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सवंदना नमस्कार करने के पश्चात सभा सुहमा व सभा न सेठा सभाओं में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सुधर्मा सभा में विराजित प्रिय धर्म प्रेमी सावक साविकाओं सुशील माताओं धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों लोगस्य उज्जोय गरे धम्म चिच्चय ने लोक में जिन्होंने उद्योत किया धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना की ऐसे चरम तीर्थ ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्तमान श्री महावीर स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जग जीव रखन ठाए पावन भगवया सुख हम परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग, ये श्रवण से श्रमण बनने का मार्ग और श्रमण से श्रमण भगवान महावीर बनने का मार्ग, ये टेंशन से अटेंशन में जाने का मार्ग और अंगार से अणगार बनने का मार्ग परमात्मा ने सुकह्यम यानी अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है और इसलिए आचरण के संबंध में आप प्रतिदिन जो है परमात्मा महावीर स्वामी के वो वचन सुन रहे हैं जिसके अनुसार पढ़ंती नरे घोरे जे नरा पाव कारणम दिवम च गयम गच्छन्ति चरिता धर्ममार्यम। इस नर भव को पाकर मनुष्य भव को पाकर उत्तम कुल को पाकर और सब प्रकार की अनुकूलताओं को पाकर भी जो है घोर पाप के काम करता है वो नरक आदि दुर्गतियों में क्या है पड़ जाता है, गिर जाता है। जबकि दूसरा वही व्यक्ति जो अपने जीवन में धर्म के काम करता है, स्वाध्याय सेवा सामायिक प्रतिक्रमण आदि करता है, त्याग तपस्या करता है, ऐसे जीव क्या है मर कर क्या है देवलोक में जाते हैं। तो बंधु ये क्या है धर्म का प्रभाव है, धर्म के आचरण का प्रभाव है। तो इस बात को जानकर क्या है हमें भी धर्म का आचरण करना चाहिए, लेकिन धर्म का आचरण जो है वो क्या है समझपूर्वक करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? समझपूर्वक करना चाहिए। कहा भी गया है कि पानी पीजिए छान कर, क्या किए? पानी पीजिए छान कर और गुरु कीजिए जान कर, है ना। गुरु कैसा करना है? जान कर करना है। अगर पानी छान कर नहीं पिएंगे तो आपको क्या हो जाएगा? पीलिया हो जाएगा, है ना। पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया कमल जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं, तो पीलिया के लिए फरमाते हैं कि पी लिया, पीलिया नहीं पी लिया। क्या पिया? गंदा पानी। गंदा पानी पिया तो क्या हो गया? पीलिया का रोग हो गया।
तो ये पीलिए के रोग को क्या कहते हैं? कमला, है ना। काविल, महाराष्ट्र में काविल कहते हैं और कमला भी कहते हैं। तो पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं कि कमला तो किसका नाम है? विष्णु की पत्नी का नाम कमला है और लक्ष्मी का नाम कमला है। तो ये पीलिए को कमला कैसे गया, उनको आज तक समझ में नहीं आया। तो बंधु जो है पीलिया यानी अगर जो है गंदा पानी पीते हैं तो हम तो हमारी क्या है, थोड़े समय के लिए क्या है, हमारी क्या है कि शरीर खराब होता है, पीलिया कमले का रोग हो जाता है। लेकिन अगर गुरु अगर ज्ञानी नहीं किया, अगर जान कर सदगुरु नहीं किए तो जिंदगी नहीं भवो भव बिगड़ जाते हैं, है ना। और इसका एक सुंदर जो अधिकार जो है अभी भगवती सूत्र में हमें जो है सुनने को मिला था। हमारे सुविनीत बहुश्रुत उपाध्याय भगवान परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि महाराज साहब जो भगवती सूत्र की वाचना देते हैं, गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु के लिए जो है उन्होंने बहुत सुंदर भगवती सूत्र में अधिकार आया है। भगवान महावीर स्वामी की ये देशना अंक सूत्र, गौतम स्वामी के प्रश्न और उसके अंदर शतक 1 उद्देश्यक 9 में अधिकार आया है कि एक बार जो है पार्श्वपत्य यानी पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के एक अणगार जिनका नाम था कालस्य वेशी पुत्र अणगार, कालस्य वेशी पुत्र अणगार जो भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के थे। और वे जो है वे जहाँ भगवान महावीर स्वामी विराज रहे थे वहाँ पधारे और उनके स्थविर भगवंतों से, इनसे स्थविर भगवंतों से तो परमात्मा ने ठाणांक सूत्र में 3 प्रकार के स्थविर बताए हैं। कितने प्रकार के स्थविर? यानी जो संयम में स्थिर हो चुके हैं, है ना। ऐसा नहीं कि दीक्षा लेते भाग गए, ऐसा नहीं, लेकिन जो संयम में स्थिर हो चुके हैं ऐसे जो है 3 प्रकार के स्थविर बताए हैं। तो सबसे पहले जाति स्थविर, जाति स्थविर यानी जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, 60 साल से अधिक जिनकी उम्र में है वे जाति स्थविर है। तो आप देखिए हमारे यहाँ भी 4 जाति स्थविर हैं, है ना। संजय मुनि से लेकर हमारे यहाँ क्या है, हमारे गुरुदेव तक क्या है, सभी 60 वर्ष की उम्र वाले सब जाति स्थविर है, वय से स्थविर है। दूसरे नंबर पे भगवान ने बताया कि श्रुत स्थविर, श्रुत स्थविर यानी जो स्थानांक सूत्र के और जो है संवायांक सूत्र के पारगामी होते हैं, उसको धारण करने वाले हैं। सुत्तागमे, अर्थागमे, तदुभयागमे, इन तीनों आगमों को ये जो संवायांक सूत्र और स्थानांक सूत्र के जो पारगामी होते हैं वे श्रुत स्थविर कहलाते हैं। और तीसरा नंबर है पर्याय स्थविर, 20 साल से ज़्यादा जिनकी पर्याय है दीक्षा पर्याय, उनको पर्याय स्थविर कहा जाता है। तो ऐसे जो है स्थविर भगवान थे, उनके पास ये पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के जो है कालस्य वेशी पुत्र अणगार पधारते हैं। और आप देखिए, आप भगवान के आगम को देखते हैं तो वे आकर न तो कोई वंदना करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, केवल उन अणगार के पास आकर हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करते हैं कि हे स्थविर भगवंतो, मेरी कुछ जिज्ञासा है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कि वो उनसे प्रश्न करता है, कहता है कि स्थविर भगवंतो, आप सामायिक को नहीं जानते, सामायिक के अर्थ को नहीं जानते। ध्यान से सुनिए, बहुत ही सुंदर अधिकार है। जो अध्यात्म में रुचि रखने वाले हैं, शास्त्रों में रुचि रखने वाले हैं, बहुत ही सुंदर बात भगवान ने बताई है कि वे कालस्य वेशी पुत्र अणगार जो है स्थविर भगवंतों को फरमाते हैं कि आप सामायिक को सीधा उन पर आक्षेप ही लगाते हैं, है ना। सीधा उनको यही कहते हैं, ये किस लिए कहते हैं आप आगे जानेंगे। तो उन्होंने कहा कि हे स्थविर भगवंतो, आप सामायिक को नहीं जानते, सामायिक के अर्थ को नहीं जानते, आप प्रत्याख्यान को नहीं जानते, प्रत्याख्यान के अर्थ को नहीं जानते, आप जो है संयम को नहीं जानते, संयम के अर्थ को नहीं जानते, आप संवर को नहीं जानते, संवर के अर्थ को नहीं जानते, आप जो है विवेक को नहीं जानते, विवेक के अर्थ को नहीं जानते, और अंत में आप व्युत्सर्ग को यानी कायोत्सर्ग को नहीं जानते और कायोत्सर्ग के अर्थ को नहीं जानते। यानी 12 आक्षेप उन पर लगा दिए। लेकिन स्थविर भगवान महावीर स्वामी की जो है शासन के, वे धीर वीर गंभीर, वे शांत रह के उनको जवाब देते हैं कि हे कालस्य वेशी पुत्र अणगार, हे देवानुप्रिय, हम जो है
सामयिक के अर्थ को भी जानते हैं, सामयिक को भी जानते हैं, सामयिक के अर्थ को भी जानते हैं, यावत राष्ट्र तक यानी व्युत्सर्ग यानी कायोत्सर्ग को भी जानते हैं और कायोत्सर्ग के अर्थ को भी जानते हैं, तब वे निवेदन करते हैं कालस्य वेशी पुत्रांगार कि भगवान अगर आप जानते हैं तो मुझे बताइए। तो इन 12 आक्षेपों का एक ही अर्थ है, एक ही अर्थ है। और उन्होंने उन स्थविर अणकारों ने भगवंतों ने कहा कि सामयिक जो है आत्मा ही सामयिक है और आत्मा का अर्थ भी सामयिक है। प्रत्याख्यान ही सामयिक है, प्रत्याख्यान का अर्थ ही सामयिक आत्मा है। प्रत्याख्यान ही आत्मा है, प्रत्याख्यान का अर्थ ही आत्मा है। तीसरे नंबर पे जो है जो संयम है वही आत्मा है और संयम का अर्थ भी आत्मा ही है। चौथे नंबर पे संवर ही आत्मा है, संवर का अर्थ भी आत्मा है। पांचवें नंबर विवेक ही आत्मा है, विवेक का अर्थ ही आत्मा है। और छठे नंबर पे व्युत्सर्ग यानी कायोत्सर्ग ही आत्मा है और कायोत्सर्ग का अर्थ भी आत्मा ही है। तो आप समझ सकते हैं कि आत्मा का कितना महत्व है। 12 के 12 उनको जो जानकारी चाहिए थी, उन्होंने जो आक्षेप लगाए थे, सबका एक ही उत्तर आया कि क्या है, आत्मा है ना। तब जो है उनके अर्थ ये निश्चय न्याय की दृष्टि से है। निश्चय न्याय की दृष्टि से क्योंकि गुण और गुणी में, क्योंकि गुणी आत्मा है और आत्मा के जो गुण हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है उनका एक ही संबंध रहता है। जैसे गुड़ है और गुड़ में मिठास है, अगर मिठास को अलग कर दिया जाए तो गुड़ गुड़ नहीं रहेगा। तो जो उन स्थविर भगवंतों ने जो उत्तर दिया वो निश्चय न्याय की दृष्टि से हाँ कि सबका अर्थ एक ही है, सबका उत्तर एक ही है कि आत्मा है। चाहे सामयिक कहो, चाहे प्रत्याख्यान कहो, चाहे संवर कहो, चाहे चारित्र संयम कहो, चाहे विवेक कहो, चाहे व्युत्सर्ग कहो, सब किसके लिए है, आत्मा के लिए है ना। और उनका ये उत्तर सुनकर उनको बहुत ही संतुष्टि होती है और तब वे जो है उनको जो है उनका आभार प्रकट करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आज तक जो है मुझे जो है जो ये जानकारी जो मुझे प्राप्त नहीं होती, आप गुरु भगवंतों से प्राप्त हुई है, तो मैं आपके चरणों में वंदना नमस्कार करता हूँ। पहले नहीं की है ना, पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के, है ना। तो पहले वंदना नहीं की, नमस्कार नहीं किया, लेकिन जब उनको लगा कि ये सच्चे गुरु है, ये आत्मार्थी हैं और जो भी इनकी क्रिया है, चाहे जो सामयिक हो, चाहे प्रत्याख्यान हो, चाहे संयम हो, चाहे संवर हो, चाहे विवेक हो और चाहे कायोत्सर्ग हो, सब किसके लिए हैं, आत्मा के लिए। यानी ये आत्मार्थी संत है और यही सच्चे संत है। तब उन्होंने उनके चरणों में तीन बार आदक्षिणा प्रदक्षिणा करके घूम के, जैसे मंदिर में आदक्षिणा प्रदक्षिणा करते हैं, 3 बार उनको घूम के वंदना नमस्कार करके फिर उनसे निवेदन किया कि भगवान हम जो है भगवान महावीर स्वामी के शासन में आना चाहते हैं। यानी चतुर्याम धर्म से पंचयाम धर्म को जो है स्वीकार करना चाहते हैं। और वे क्या भगवान महावीर स्वामी के पास गए और वे क्या है उनके शासन में सम्मिलित हो गए। तो बंधुओं, ये आप देखिए कि दूसरे तीर्थंकर से लेकर 23वें तीर्थंकर के साधक कैसे होते थे, ऋजु और प्राज्ञ होते थे, और अब क्या है, वक्र और जड़ है ना। और इसी का परिणाम है कि भगवान महावीर स्वामी के समय में जो एक ही धर्म था, निर्ग्रंथ धर्म, है ना, आज उसके कितने फाटे हो गए, है ना। आप देखिए हर संप्रदाय में भी कितने फाटे हो गए हैं, उप संप्रदाय बन गए हैं, क्योंकि हम क्या है, वक्र और जड़ है और वक्र और जड़ का मोक्ष नहीं होता है ना। जो ऋजु होता है सोई उज्जुए भूयस धम्मो सुदस चिट्ठे निवाणम परमम जाय घय सिद्धि पावे। इस बात को जानकर हम भी ऋजु और जो है ऋजु और प्राज्ञ बनेंगे तो हमारा भी क्या है, कल्याण होगा। तो वो जो है कालस्य वेशी पुत्र अणगार जो है अपने जो है प्रश्नों का, आक्षेपों का सुंदर जो है उत्तर सुनकर कि आत्मा ही सब कुछ है, और उसने भी दीक्षा भी किस लिए ली थी, आत्मा के लिए ली थी, आत्म उत्थान के लिए। बंधु, ये पर्युषण पर्व का देखते देखते आज क्या है, तीसरा दिन हमारे सामने प्रस्तुत हो गया है। और तीसरा दिन आपको क्या संदेश देना है, आपने देखा होगा कि जब मैराथन दौड़ होती है, जब दौड़ होती है तो सब लोग एक लाइन पे खड़े हो जाते हैं, है ना। और जैसे 1, 2 और 3 होता है तो क्या होता है, सब भागने लग जाते हैं,
तो हमें भी क्या है, हमें भागना नहीं है, लेकिन हमें चलना है। अब जो है हम जाग जाए, उठ जाए, चले और पहुंच जाए। जैसे 90 आत्माओं ने जो किया वे जाग गए। परमात्मा की वाणी का श्रवण करके क्या है, उनको क्या है, श्रद्धा उत्पन्न हुई। श्रवण से श्रद्धा बने और उससे श्रद्धा से वे क्या है, श्रमण बने। और श्रमण बन के उन्होंने की ऐसी आराधना की कि वे उसी भव में क्या है, वे अंतकृत केवली हो गए। उसी भव में केवल ज्ञान हुआ और कुछ ही समय में उनका आयुष्य समाप्त हुआ और वे क्या है, वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तो बंधु जो है, हमें भी जो है, हमें ये साधना या हमें ये जो है प्रक्रिया कब मिलेगी, जब हम आत्मा को जानेंगे। वह क्योंकि आत्मा ही हमारा आधार है, आत्मा ही हमारी नींव है। हम आत्मा को ही भूल गए हैं। क्या है, महामंत्री गुरुदेव फरमाते थे कि इन पेड़ के पत्तों को और डालियों को पानी देने से पेड़ पल्लवित नहीं होगा, लेकिन कहाँ देना पड़ेगा पानी, जड़ में। जड़ को सिंचन करेंगे तो वो पेड़ पल्लवित, पुष्पित और फलित होगा। तो हमें भी क्या है, हमारी जड़ क्या है, हमारा आधार आत्मा है, लेकिन हम आत्मा को भूल गए हैं। और कैसे भूल गए हैं, आत्मा को कैसे भूल गए हैं। इसलिए ज्ञानी हमें तरह तरह से हमें फरमाते हैं कि एक बार की बात है कि एक सन्यासी जो थे वे क्या है, पैदल विहार कर रहे थे। रात का समय हो गया और एक कुआं था और वहाँ के वट वृक्ष था, तो वहाँ उन्होंने क्या, रात्रि विश्राम किया। अब ये गांवों की बात है, अब तो घर घर क्या हो गए हैं, नल आ गए हैं। जितना पानी आपको मिलता उतना वेस्टेज भी ज़्यादा ही होता है। पहले पानी की कीमत थी, जल है तो कल है। और पूज्य गुरुदेव तो फरमाते थे, पानी है तो प्राणी है। आप उपवास करेंगे, आप 3 आहार का त्याग कर सकते हैं, लेकिन पानी के बिना कितने दिन रह सकते हैं, है ना। तो वे महात्मा जी भी क्या है, उस जो है कुआं था जहाँ गांव की बहनें पानी भरने आती थी और वो जो है सन्यासी विश्राम। तो सुबह वे तो ब्रह्म मुहूर्त में जागे और अपनी क्या है, भक्ति वगैरह करने लगे। अब जो है भोर हो गई और आज आपने प्रार्थना में भी यही सुना, उठ भोर भई टुक जाग सही, भजवीर प्रभु भजवीर प्रभु, है ना। कितनी सुंदर बात की है कि भोर हो गया, यानी सूर्योदय होने वाला है, लेकिन उसके पहले क्या है, भोर हो गई है। और हम क्या करें, जाग जाए। तो वो सन्यासी भी क्या है, भगवान की भक्ति कर रहे थे। इधर जो है कुछ बहनें जो है वो सुबह जो है पानी भरने आई। महापुरुषों का अभिनंदन हो, वंदन हो, अभिनंदन हो। कि आजकल पगड़ी नहीं पहनते हैं कोई, है ना। मेवाड़ में तो भी पगड़ी की सिस्टम है, कोई पहनते हैं, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कोई पगड़ी नहीं पहनता है ना। तो पूज्य गुरुदेव फरमाया करते थे कि पगड़ी पहनना क्यों छोड़ दिया हम। तो लोग जिनको पूछा कि पगड़ी पहनना क्यों छोड़ दिया, तो वो बताते हैं कि लोग ये कहते हैं कि पगड़ी में जितनी आटे होते हैं ना, पगड़ी में जितनी आटे उतनी तुम्हारे अंदर गांठें हैं, है ना। मन के अंदर क्या है, उतनी गांठें हैं। तो जहाँ तक हमारे मन में, आत्मा में गांठें बनी रहेगी, हमारा क्या है, कल्याण नहीं होगा। इसलिए धर्म क्या है, इन गांठों से, इन बंधनों से मुक्त होने वाला है, मुक्त होने का है। तो बंधु जो है, हम इन गांठों के स्वरूप को जाने। परिक्मामी दोहिम बंधनेम, राग बंधनम दोष बंधनम। राग और द्वेष ये 2 ही बंधन हैं, ये 2 ही गांठें हैं जो हमें संसार में परिभ्रमण कराती है। और इनका परिवार जो है, ये अनंत संसार में हमें परिभ्रमण कराता है। अंत में ये गांठें जो है हमारे जीवन का कितना नुकसान करती है। इन गांठों को बांधना सरल है, लेकिन क्या है, उनको खोलना बहुत मुश्किल है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये मुक्ति का मार्ग, गांठों से मुक्ति का मार्ग, ये सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का मार्ग है। तो ज्ञानी जो एक रूपक फरमाते हैं कि ये गांठों को बांधना और खोलना जो है, उसके लिए एक रूपक फरमाते हैं कि एक बार की बात है, मोरालिटी की क्लास, नैतिकता की क्लास चल रही थी और उसमें प्रोफेसर साहब, जो सब बच्चे बड़े थे, छोटे बच्चे नहीं, लेकिन सब मैच्योर्ड बच्चे थे, और उनको कहा कि आज हम जो है प्रैक्टिकल करके तुमको कुछ शिक्षा देंगे, प्रैक्टिकल करके शिक्षा देंगे। और उन्होंने जो है लगभग 40-50 जो है विद्यार्थी थे,
सबको एक एक रुमाल दिया, सबको एक एक बड़ा रुमाल दिया और कहा कि पहली घंटी बजेगी, है ना, और 10 मिनट का समय दिया जाएगा, 10 मिनट के बाद दूसरी घंटी बजेगी, तो घंटी बजते ही तुमको रुमाल में गांठें बांधनी है। क्या करना है? रुमाल में गांठें बांधनी है। जो जितनी अधिक गांठें बांधेगा उसको सबसे पहला इनाम दिया जाएगा, है ना। तो घंटी बजी और फटाफट सबने गांठें बांधनी लगानी शुरू की और देखते देखते 10 मिनट तो क्या है ना, आप देखते आप देखिए ये 1 महीना भी पूरा हो गया और पर्युषण पर्व भी आ गया, संवत्सरी भी आएगी और फिर क्या दिवाली भी आ जाएगी और क्या है विहार भी हो जाएगा। जो आई घड़ी जाती रही, लगी किसी के हाथ, चैन भी जाता रहा उसी घड़ी के साथ। वो घड़ी चैन लेकर आई थी, हमारे लिए सुख लेकर आई थी, हमारे लिए धर्म आराधना का संदेश लेकर आई थी, लेकिन हमने उस घड़ी को नहीं पकड़ा तो आई घड़ी जाती रही। लगी किसी के हाथ, जिसके हाथ लगी, किसी ने मांस खमन किया, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या, जिनके हाथ लगी उनके तो क्या है, उनको तो चैन और सुख मिल गया, लेकिन जिनके हाथ से घड़ी जाती रही उनके लिए क्या है, चैन भी जाता रहा उसी घड़ी के साथ। तो 10 मिनट का समय हो गया, पूरा हो गया। फिर कहा कि भाई लाओ, जो अपने अपने रुमाल अपने पास ही रखो, मुझे नहीं देना है, अपने पास ही रखो और बताओ गिन करके किसने कितनी गांठें लगाई है। तो एक बच्चे ने, एक लड़के ने जो है सबसे अधिक जो है 35 गांठें लगाई थी, इतनी मैक्सिमम 35 गांठें। बोले कि अब रुमाल अपने पास ही रखो, अब जो है 10 मिनट का समय दिया जाता है, अब इन गांठों को खोलना है। क्या करना है? अब इन गांठों को खोलना है। जो अधिक से अधिक गांठें खोलेगा उसको जो सर्वश्रेष्ठ इनाम दिया जाएगा। अब देखिए, जब गांठें लगा तो दी, अब खोलने में कितने हैं, है ना। खोलने में जो है जब 10 मिनट का समय हो गया तो मैक्सिमम जो है 9 गांठें, है ना। एक लड़के ने 9 गांठें खोली, बाकी ने किसी ने 1 खोली, किसी ने 2 खोली, किसी ने 5 खोली। तो एक भाई ने, तो कहने का मतलब है हमारे उपप्रवर्तक गुरुदेव पूज्य श्री नरेश महाराज साहब ये दृष्टांत देते हैं कि गांठें बांधना कितना सरल है ना। 30-35 गांठें तो बांध ली, लेकिन खोलने में क्या है, खोलने में नानी याद आ गई, मुश्किल से 9 गांठें खोली, वो भी उसने पुरुषार्थ किया होगा फटाफट जो है, या उसकी गांठें ढीली होगी तो खुल गई। तो बंधु जो है ये तो जो है द्रव्य गांठें हैं, लेकिन अंदर जो है राग और द्वेष की भाव गांठें हैं, ये तेरे मेरे की गांठें हैं। ये क्या है, हमें इस अनंत संसार में परिभ्रमण कराने वाली है। तो उन गांठों से मुक्त होने के लिए ये निर्गुण प्रवचन, ये निर्गुण परमात्मा का शासन और ये पर्युषण पर्व का जो है ये अति सुंदर अवसर आपके और हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। तो हम भी क्या है इसमें एक ही काम करें कि सबसे पहले तो इनको गांठों को जानें और इनको जानने के बाद में खोलने का प्रयत्न करेंगे तो हम भी एक दिन क्या बन जाएंगे, निर्ग्रंथ बन जाएंगे। ऐसा ये सुंदर धर्म, इसकी आराधना इस भव में भी हमें सुखी करने वाली है, पर भव में भी सुखी करने वाली है, भव में सुखी करने वाली है। याचे सुर तरुदेत सुख, चिंतित चिंता रैन, बिन याचे बिन चिंतिए, धर्म सकल सुख देन, धर्म सदा सुख देन। ऐसे सदा सुखी बनने के लिए हमें क्या है, धर्म की आराधना करते रहना चाहिए इन शुभ मंगल भावों के साथ में। बोले भगवान महावीर स्वामी। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, संसार के समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देने वाले चरम तीर्थे शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात 17 नंबर का पेज निकालेंगे। सभी पर्युषण पर्व की अनन्य भक्ति करने के लिए इन पंक्तियों को अपनी जीवा से गुनगुनाकर पर्युषण पर्वादि राज के प्रति अपनी भावनाओं का परिचय देंगे। थे तो भक्ति सुपर्व मनावो, गुणवान थे तो भक्ति सुपर्व
मनावो गुणवान। अवसर आयो थारे हाथ में, अवसर आयो थारे हाथ में। पर्व पजूषण प्यारो जन मन मंगलकारी। पर्वराज पर्यूषण प्यारो जन मन मंगलकारी। होयो तो भवजल पार लगावे गुणवान। यो तो भवजल पार लगावे गुणवान। अवसर आयो थारे हाथ में, अवसर आयो थारे हाथ में। जन्म मरण रोग मिटालो, जन्म मरण रोग मिटालो। थे तो करणी करीने मुक्ति पावो गुणवान। थे तो करणी करीने मुक्ति पावो गुणवान। अवसर आयो थारे हाथ में, अवसर आयो थारे हाथ में। पुण्यवानी सु नरतन पायो, पुण्यवानी सु नरतन पायो। जीवन उच्च बनावो गुणवान। थे तो कर्मारा बंध खपावो गुणवान। अवसर आयो थारे हाथ में, अवसर आयो थारे हाथ में। धर्म ध्यान री करो कमाई, मोह निंदिया सु जागो। धर्म ध्यान री करो कमाई, मोह निंदिया सु जागो। घर में ज्ञान री ज्योति जगावो गुणवान। घट में ज्ञान री ज्योति जगाओ गुणवान। अवसर आयो थारे हाथ में, अवसर आयो थारे हाथ में। भाग्य उदय सु गुरुआरो योग मिल्यो है नामी। भाग्य उदय सु गुरुवारो योग मिल्यो है नामी। थे तो गौतम रे संग गावो गुणवान। थे तो गौतम रे संग गावो गुणवान। अवसर आयो थारे हाथ में, अवसर आयो थारे हाथ में। उठे तो भक्ति सु पर्व मनावो गुणवान। थे तो भक्ति सु पर्व मनाओ गुणवान। अवसर आयो थारे हाथ में, अवसर आयो थारे हाथ में। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी
अपने जीवन को सद्गुणों से भावित करने की अनन्य अभिरुचि रखने वाले प्रिय श्रोताजनों, सुशील माताओं एवं बहनों, समय अपनी गति से दौड़ता हुआ चला जा रहा है। समय की डोर को पकड़ करके रखना किसी के हाथ की बात नहीं है, लेकिन जो समय पर अच्छे कार्य कर लेता है, धर्म के कार्य कर लेता है, तप और त्याग के कार्य कर लेता है, उसका समय सफल और सार्थक हो जाता है। आइए सौभाग्यशालियों, ऐसे उत्तम पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की सुंदर आराधना करके अपने जीवन को ये पवित्र बनाने का मौका मिला है। अपने जीवन को उज्जवल बनाने का यह सुंदर अवसर हमारे हाथों में आया है। ऐसे उत्तम समय को प्राप्त करके, उत्तम घड़ियों को प्राप्त करके, एक एक पल को सार्थक करने के लिए प्रत्येक भाग्यशाली आत्मा को संसार के सारे कामकाज छोड़ करके, धंधेबाड़ी छोड़ करके और अपनी समस्त दुनियादारी की बातों को छोड़कर गुरुदेवों के चरणों में उपस्थित होकर के यहाँ पर धर्म और तप त्याग का लाभ जीवन में ले लेने की आवश्यकता है। इसी बात को कवि समझाते हुए आपके सामने कुछ पंक्तियाँ पर्युषण पर्वाधिराज के संदर्भ में सुनाता है। ये पर्व पर्युषण आया, ये पर्व पर्युषण आया, सब जग में आनंद छाया रे, सब जग में आनंद छाया रे, ये पर्व पर्युषण आया। बहुत सुंदर भाव कवि आपके सामने प्रेषित कर रहा है और अपनी ही देशी राग के अंदर बहुत सुंदर शब्दों के साथ हमें पर्युषण पर्वाधिराज की कैसे आराधना करना है इसकी प्रेरणा देते हुए कवि कहता है, यह विषय कसाय घटाने, यह विषय कसाय घटाने, यह आत्म गुण विकसाने, यह आत्म गुण विकसाने, जिन वाणी का बल लाया रे, जिन वाणी का बल लाया रे, ये पर्व पर्युषण आया, ये पर्व पर्युषण। तुम छोड़ प्रमाद मनाओ, तुम छोड़ प्रमाद बनाओ, नित धर्म ध्यान रम जाओ, नित धर्म ध्यान रम जाओ, लोभ भव दुख मिटाया रे, लोभ भव दुख मिटाया रे, ये पर्व पर्युषण आया, ये पर्व पर्युषण आया। जप तप से कर्म खपाओ, जप तप से कर्म खपाओ। अपने कामरेज चातुर्मास में एक तरफ महावीर भवन में जप चल रहा है तो इधर प्रवचन हॉल के अंदर तेरापन सभा भवन में भाग्यशाली अपनी विविध तपस्याएं लेकर के, कोई तेला करके आ रहा है, कोई चौला पचोला करके आ रहा है, कोई अठाई के पचखान लेने के लिए आ रहा है और कोई
18, 19, 20, 21 और 22 के पचखान लेने के लिए उपस्थित हो रहा है। सचमुच मास खमन की तरफ अग्रसर होने वाले सभी तपस्वी अपने तप भावनाओं के अंदर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे जप और तप में अपना जितना समय दे सकते हैं, जप और तप के लिए जितनी आराधना कर सकते हैं, ये करने का मौका है। ये समय बार बार हाथ में नहीं आता है भाग्यशालियों। 8 दिन का लगातार अपने यहाँ पर निरंतर 64 घड़ियों का, 64 प्रहर का अपने यहाँ पर जाप का अनुष्ठान, नवकार महामंत्र के जाप का अनुष्ठान, और निरंतर जब 64 प्रहर तक जाप होता है उसका प्रभाव ही अलग होता है। वैदिक शास्त्र के अंदर 64 प्रहरी पीपर आती है, एक साधारण पीपर आती है, और एक 64 प्रहर तक उसको घोट घोट करके इतनी प्रबल बना दी गई है कि वो पीपर लेने वाले को अनेक रोग उसके प्रशांत हो जाते हैं। ऐसे ही 64 प्रहर तक निरंतर जाप का अनुष्ठान करने से अपने कर्मों की निर्जरा होती है, अपनी आत्मा पावन बनती है, अपने जीवन को विशुद्ध करने का ये सुंदर अवसर हमारे हाथों में आया है। जिन भाग्यशालियों ने अब तक अपना नाम नवकार मंत्र के जाप में नहीं लिखाया है, वास्तव में वो कोरे रह गए हैं। जाप में नाम लिखा करके अपने अपने समय पर जाप के लिए वहाँ पर अनुष्ठान करने के लिए पहुँचना, जाप करने के लिए पहुँचना। भाग्यशाली तो वे हैं जो रात को 12 बजे से लेकर 5 बजे तक अपनी सेवाएं देते हैं। वो जाप करने वाले डबल लाभ प्राप्त करते हैं। रात अर्धरात्रि के समय में अपनी नींद को छोड़ करके जाप अनुष्ठान करना बहुत बड़ी बात है, और उस समय में निरव शांति होती है। और उस शांति के क्षणों में जब नवकार महामंत्र का एक एक पद उच्चारित किया जाता है, वो पद हमारे जीवन को बहुत सुकून देता है, जीवन में परम आनंद की अनुभूति कराने वाला होता है। इसलिए कवि कहता है, जप तप से कर्म खपावो, जप तप से कर्म खपाओ, दे दान द्रव्य फल पावो, दे दान द्रव्य फल पाओ, ममता त्यागी सुख पावो रे, ममता त्यागी सुख पावो रे, ये पर्व पर्यूषण आया, ये पर्व पर्यूषण आया। जो दानशील आराधे, जो दानशील आराधे, तप 12 भेदे साधे, तप 12 वेद ये साधे, शुद्ध मन जीवन सरसाया रे, शुद्ध मन जीवन सरसाया रे, ये पर्व पर्यूषण आया, ये पर्व पर्यूषण आया। बेला तेला और अठाया, बेला तेला और अठाया, संवर पौषध करो भाया, संवर पौषध करो भाया, शुद्ध पालो शील सवाया रे, शुद्ध पालो शील सवाया रे, ये पर्व पर्यूषण आया, ये पर्व पर्यूषण आया। इन पर्यूषण पर्व के दिनों में
छोटे छोटे बालक, छोटी छोटी बालिकाएं, कोई बेला कर रही है, कोई तेला कर रही है और कोई 5-5 उपवास की तपश्चर्या कर रही है। किशनलाल जी साहब हिंगड़ की पोती, जिसके आज तेले की तपश्चर्या है, सचमुच में छोटी सी बच्ची है। पहली बार उसने तप करने का मन में भावना भाई और माता पिता ने भी उसको सहयोग किया। सचमुच में माता पिता बच्चों को संस्कार देते हैं तो उन संस्कारों में बच्चे अपने आप भावुक बन करके उस कार्य को करने में अपनी सुंदर भावनाओं का परिचय देते हैं। उन सब बालक बालिकाओं को, उन छोटे छोटे नौनिहाल बालक बालिकाओं को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 3 दिन की तपस्या, बेले की तपस्या और यहाँ तक कि उपवास की तपस्या भी छोटी उम्र में करना बहुत बड़ी बात होती है। छोटे छोटे बालकों में भी अद्भुत उत्साह देखने को मिल रहा है और भाई बहनों के उत्साह की तो बात ही क्या है। बेले, तेले, पचोले, 28, 11, 15, 21 और 31 और उससे भी आगे अभी अपने सामने 34 उपवास की तपस्या लेकर के नंगावत परिवार की एक बहन वंदना जी उपस्थित हो रहे हैं। 41 उपवास करने के भाव हैं और सचमुच में बंधुओं, इन पर्व पर्युषण के दिनों में और सावन और भादवे के महीने में सहज तपस्या की भावना बनती है और प्रकृति का भी सहयोग मिलता है। क्योंकि बारिश होती रहती है, मौसम अनुकूल होता है तो तप करने में बहुत बड़ा संबल मिलता है। इसलिए ऐसे सावन भादवे के महीने में अपनी भावनाओं का उत्तम परिचय देते हुए व्यक्ति को तप के क्षेत्र में अवश्य आगे बढ़ करके और विविध तप अनुष्ठान करके, संवर और पौषध की आराधना करके, हमारे यहाँ पर बाहर से आए हुए अनेक श्रावक श्राविका जो उपवास आदि नहीं कर सकते हैं वो भी संवर करते हैं, दया करते हैं, व्रत प्रत्याख्यान में रहते हैं, दिन में 15-15 सामयिक की आराधना करते हुए इस पर्युषण पर्व की भव्य आराधना कर रहे हैं। उन सभी तपस्वियों को और धर्म ध्यान करने वालों को साधुवाद देता हूँ। हमारे भाई श्री चांदमल जी चपलोत, जिनके आज अठपौरिया पोषा है, और भी कई भाई बहनों के पौषध की भावना चल रही है। कई लोग सायंकाल आकर के पौषध करते हैं और कोई 8 ही प्रहर तक पूरे दिन और रात बिना पानी का उपयोग किए चौबिहार तप की आराधना करते हैं और उसमें भी पौषध लेना, डबल लाभ प्राप्त करना है। जो लोग पानी भी नहीं लेते हैं उनको चौबिहार अठपौरिया पोषा करना चाहिए, जिससे एक उपवास से भी डबल लाभ पौषध का होता है। उपवास की 16 सामयिक होती है, लेकिन पौषध करने वाले की 32 सामयिक का लाभ होता है। एक जीवन में पौषध करे तो 32 सामयिक जितना उसको लाभ होता है। आइए ऐसे उत्तम संवर और पौषध की करनी करने का अवसर हमें पर्युषण पर्वाधिराज के अंदर मिलते हैं। आइए भाग्यशालियों, जो ऐसी उत्तम धर्म आराधना करते हैं उनके विषय और कषाय अपने आप मंद होते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं, और जितने विषय और कषाय कम होते हैं आत्मा को उतना ही आनंद और प्रसन्नता मिलती है। इसलिए कवि कहता है, तुम विषय कषाय घटावो, तुम विषय कषाय हटाओ, मन मलिन भाव मत लावो, मन मलिन भाव मत लाओ, निंदा विकता तज भाया रे, निंदा विकता तज भाया रे, ये पर्व पर्युषण आया, ये पर्व पर्युषण आया। जन जन का मन हर्षाया, जन जन का मन हर्षाया, बालक गण भी हुलसाया, बालक गण भी हुलसाया। आत्म शुद्धि हित आया रे,
आत्म शुद्धि हित आया रे, ये पर्व पर्युषण आया, ये पर्व पर्युषण आया। समता से मन को जोड़ो, समता से मन को जोड़ो, ममता का बंधन तोड़ो, ममता का बंधन तोड़ो। बहुत मुश्किल है ममता भाव छोड़ना। जीवन में ममता ही तकलीफ देती है, ममता ही हमारी आत्मा को कष्ट देती है। एक बादशाह आगे सामायिक करके बैठे हुए थे और प्रवचन सुन रहे थे, प्रवचन में लीन हो रहे थे, और इतने में उनका छोटा सा पोता दादा के पास आया। दादाजी उसे अपने गोद में लेते हैं, उसको खूब दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, उनका स्नेह करते हैं और प्रवचन भी सुन रहे हैं और बालक को खूब जो है प्रेम और स्नेह से उनको दुलार करते हैं और उसके माथे पर हाथ फेरते हैं, शरीर पर हाथ फेरते हैं। ध्यान प्रवचन की तरफ था। थोड़ी देर में जब ध्यान टूटा और उनका ध्यान गया बालक की तरफ, तो उस बालक को धक्का दिया। लोग देखते रह गए कि अभी तो आप इतना प्यार और दुलार कर रहे थे और अभी इसको धक्का दे दिया। बोले ये मेरा नहीं है, मैं तो सोच रहा था मेरा पोता है इसलिए मैं लाड प्यार कर रहा था, परंतु ये तो दूसरे का है इसलिए मैंने उसको धक्का दे दिया। क्या ममता में कमी रही। सचमुच में बंधुओं, ये ममत्व भाव, ये राग भाव आत्मा को कितना प्रताड़ित करता है, कितना अपने आप में दूषित करता है, जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते। दूसरों को देख करके मन में इस तरह के भाव पैदा करना ही द्वेष भाव है, और वो द्वेष आत्मा पर जब कर्म बंध के रूप में बंध जाते हैं तो उसे भोगना व्यक्ति लिए बड़ा दुष्कर हो जाता है। इसलिए भाग्यशालियों, अपना हो चाहे पराया, सभी के प्रति अच्छे भाव रखना चाहिए। ये भाव अगर श्रावक जी के दिल में होते तो पराये छोकरे को देख करके धक्का तो कम से कम नहीं दे सकते। इसलिए भाग्यशालियों, ममता छोड़ने की बात ये पर्युषण पर्वाधिराज करता है। ये पर्वाधिराज पर्व पर्युषण हमें अपने जीवन में समता की सुंदर प्रेरणा देता है, और जहाँ समतापन होता है वहाँ पर अपना और पराया कुछ भी नहीं होता। चाहे अपना है तो भी वही आनंद, और कोई पराया है तो भी उसके प्रति वही लगाव, वही प्रेम, वही स्नेह, वही उसके प्रति प्यार की भावना होती है। और ऐसी भावना जहाँ पर होती है वहाँ पर कर्म बंध नहीं होते हैं। जहाँ तेरा मेरा आ जाता है वहाँ कर्म बंध की बातें होती है। इसलिए भाग्यशालियों, अपने जीवन को ममता भाव से हटाओ और अपने जीवन को समत्व में जोड़ो। अभी आपके सामने गांठों की बातें कर रहे थे ना सागर मुनि जी महाराज साहब। गांठें गांठें गांठें, पता नहीं व्यक्ति के कण कण के अंदर गांठें रखी हुई है, और कितनी गांठें हैं उसका कोई पता नहीं है। पगड़ी में चाहे कितने भी आटे और गांठें हो, उससे हमारी कोई जो है आत्मा को नुकसान नहीं है, उससे हमारी आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पगड़ी का तो अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है बंधुओं। पगड़ी हमारे आन बान और शान की प्रतीक है, इसलिए उस पगड़ी की महिमा तो क्या बात है। हम इसलिए पगड़ी का त्याग नहीं करें कि उसमें आटे हैं, इसलिए लोग हमको क्या समझेंगे। अरे पगड़ी वाले को देखकर आज परदेशी व्यक्ति भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। एक अंग्रेज सेठ साहब के मस्तक पर पगड़ी बांधे हुए देखकर उनके पास आए। माणक चंद जी साहब टाटिया खींचन के रहने वाले, और वो पगड़ी इतनी जोरदार बांधते थे, एक पगड़ी बांधने में उनको लगभग 2.5 से 3 घंटे लगते थे। लेकिन उनकी पगड़ी कोई कंपनी तैयार नहीं कर सकती, कोई मशीन तैयार नहीं कर सकती, कोई कैसी भी जो है वैज्ञानिक पद्धति आ जाए वो वैसी पगड़ी तैयार नहीं कर सकता। वो पगड़ी बांधे हुए सेठ साहब ट्रेन से उतर रहे थे या चढ़ने जा रहे थे, तो एक अंग्रेज उनके पास जाकर के पूछता है कि ये टोपी कौन सी कंपनी की है।
सेठ साहब ने कहा कि ये मेरे हाथों की कंपनी है, मैंने अपने हाथों से इसको बांधी है। अरे इस प्रकार की पगड़ी तुम बांध लेते हो, पगड़ी का इतना आनंद है, पगड़ी का इतना जबरदस्त प्रभाव है। किशन लाल जी साहब लूनिया, जिनकी बेंगलोर में पेड़ी चलती है, बॉम्बे में पेड़ी चलती है, अहमदाबाद में पेड़ी चलती है, बेंगलोर में पेड़ी चलती है, अनेक इन स्थानों पर जिनकी पेड़ियां चलती थी। और जब वे बाजार में जाते थे तो पगड़ी पहन करके जाते थे। एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे और अचानक बलगम थूकने के लिए उन्होंने मस्तक बाहर निकाला और मस्तक से एकदम हवा लगी और पगड़ी क्या हो गई, नीचे गिर गई। उसी समय सेठ साहब ने गाड़ी की चैन खींच ली। चैन खींचते ही जंगल के अंदर गाड़ी रुक जाती है। सारे लोग स्तब्ध रह गए कि क्या बात हो गई, ऐसा कौन सा हादसा हो गया, ऐसा किसके क्या नुकसान हो गया जो गाड़ी को बीच जंगल के अंदर रोक दी। खोज करते हुए टीटी उस डिब्बे पर पहुंचता है जहां पर कोलाहल हो रहा था। सेठ साहब किशन लाल जी लूनिया उसमें बैठे हुए थे और उन्होंने गाड़ी की चैन खींची थी और गाड़ी को रुकवाई थी पगड़ी लाने के लिए। जब टीटी आया और पूछा कि सेठ साहब आपने चैन खींच करके गाड़ी को क्यों रोका? बोले मेरी पगड़ी जो है जंगल में गिर गई है, उसे लेने के लिए मैंने जो है चैन खींची है। लोग कहने लगे साहब 5 रुपए की पगड़ी के लिए इन्होंने गाड़ी रोक करके हमारा कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। हम टाइम पर मार्केट में नहीं जाएंगे, हम टाइम पर जो है उस शहर में नहीं पहुंचेंगे तो हमारे कितने ही काम अधूरे रह जाएंगे। इन्होंने बीच जंगल के अंदर गाड़ी रोक करके अच्छा नहीं किया है। लोग सेठ साहब ने कहा कौन कहता है ये 5 रुपए की पगड़ी है, ये लाख रुपए की पगड़ी है। जब मैं इस पगड़ी को पहन करके बाजार में से निकलता हूँ, सेठ साहब मुजरो साहब, सेठ साहब जय जिनेंद्र साहब, सेठ साहब जय जय महावीर और पता नहीं कितने कितने अभिनय के साथ में, अभिवादन के साथ में उन सेठ साहब का लोग अभिवादन करते हैं। उस पगड़ी से लोगों के अंदर मेरी प्रतिष्ठा है। ये लाख रुपए की पगड़ी है, 5 रुपए की कौन कहता है? इसलिए मैंने पगड़ी प्राप्त करने के लिए चैन खींची है। ये पगड़ी का महत्व होता है। बंधुओं, ऐसी उत्तम हमारी संस्कृति, चाहे मारवाड़ की संस्कृति हो, चाहे मेवाड़ की संस्कृति हो, चाहे गुजरात की पगड़ी हो, पगड़ी अपने आप में बहुत प्रभावशाली होती है, बहुत महत्व की होती है। इसलिए पगड़ी का आनंद कुछ और ही होता है। अभी गांधी जी आए थे ना कल पगड़ी बांध करके, क्या अच्छा लगता था। इतने सैकड़ों लोगों के बीच में गांधी जी एक ही व्यक्ति पगड़ी वाले इस पूरी सभा के अंदर दिखाई दे रहे थे, लेकिन लोग उनको श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे, लोग उनको उत्तम भावनाओं से देखते थे। बादशाह के सिर पर पगड़ी है। सचमुच में बंधुओं, ऐसे पगड़ी का अपने आप में अद्भुत प्रभाव है। बात मैं आपके सामने यहाँ पर कर रहा हूँ कि हर वस्तु का अपने आप में महत्व होता है और पगड़ी में चाहे जितनी गांठें हो उससे हमारी आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी आत्मा में जो गांठें हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, थारा, मारा, रगड़ा, झगड़ा, कंकास, कलेश, दुकानदारी, घर बार, छोरा छोरी, लुगाई टाबर, ये सब गांठें हमको इस संसार में भटकाती है। हमें चतुर्गति रूप संसार के अंदर जन्म और मरण के चक्कर खिलाती है। इन गांठों को छोड़ो तो आत्मा का कल्याण होगा, तब आत्मा का उद्धार होगा, तब हमारे जीवन का परिष्कार होगा। ये प्रेरणा देने के लिए पर्युषण पर्वाधिराज हमारे सामने आए हैं। आप चाहे जैसे कपड़े पहनो, चाहे जैसी अपने पहनावे का कार्य करो, लेकिन अपने मन को शुद्ध रखो, अपनी आत्मा को विशुद्ध रखो। ये प्रेरणा हमें पर्युषण पर्वाधिराज देता है। आइए सौभाग्यशालियों, ऐसे विषय और कषाय की भावनाओं को जितना जितना मंद करेंगे, हमारी आत्मा उतनी ही परम आनंद को प्राप्त करने वाली होगी। गज मुनि निज मन समझावे, गज मुनि निज मन समझावे, यह सोई शक्ति जगावे, यह सोई शक्ति जगावे, अनुभव रस पान कराया रे, अनुभव रस पान कराया रे, ये
पर्यूषण आया, यह पर्व पर्यूषण आया। भाग्यशालियों, ये पर्व पर्यूषण हमें तप त्याग की, धर्म ध्यान की और अपने जीवन में अध्यात्म के सुंदर कार्य करके अपनी आत्मा को पावन बनाने की सुंदर प्रेरणा देने के लिए उपस्थित हुआ है। आइए हम अपने जीवन को जितना जितना तप त्याग में लगाएंगे, जितनी जितनी भव्य आराधना में लगाएंगे, हमारा जीवन उतना ही पावनता की तरफ अग्रसर होता हुआ अपने जीवन में आनंद की और परम आनंद की अनुभूति हम जीवन में कर पाएंगे और अपने जीवन को शांत और प्रशांत बना सकेंगे। आइए गांठें निकालिए और अपने जीवन को परमात्मा के संदेशों से जोड़िए। परमात्मा के दिव्य उपदेशों से जितना जितना हम जुड़ने का प्रयास करेंगे, उतना उतना आनंद हमें अवश्य आएगा। जितना गुड़ डालोगे उतना क्या होगा? मीठा होगा। आप जितनी उत्तम भावनाओं के साथ धर्म आराधना करोगे, आपको उस धर्म का उतना ही अद्भुत आनंद आत्मा के लिए होगा, कल्याण के लिए होगा, अपने जीवन के परिष्कार के लिए होगा। आइए हम ऐसे उत्तम तप जप की आराधना करके अपने जीवन को परम पावन बनाने का प्रयास करेंगे। सौभाग्यशालियों, अनेक भाग्यशाली भाई बहनों के अपने यहाँ पर तप अनुष्ठान चल रहा है। उन सभी तपस्वियों के तप की हम भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं। उनके तप की हम खूब जो है उनकी अनुमोदना के साथ उनके तप की प्रशंसा करते हैं। श्रद्धेय गुरुदेव श्रमण संघीय महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब के शब्दों में कहूँ तो वे तपस्या के लिए क्या फरमाते हैं? तपस्या का मंगलमय साधन, तपस्या का मंगलमय साधन, जीवन में ज्योति जगाता है, जीवन में ज्योति जगाता है। चंचलता मेट समाधि की, चंचलता मेक समाधि की, सुंदरतम लहरें लाता है, सुंदरतम लहरें लाता है। सचमुच बंधुओं, ये तपस्या हमारे जीवन में अद्भुत आनंद देने वाली है, जीवन में एक अद्भुत ज्योति जगाने वाली है। जीवन के अंदर अनेक प्रकार के आनंद और परम आनंद को देने वाली ये तपस्या है। ऐसे समस्त तपस्वियों के तप की भूरी भूरी अनुमोदना करते हुए, तप की भूरी भूरी यहाँ पर अनुमोदना और प्रशंसा करते हुए कहना चाहूँगा, आज हमारे बीच में अनेक तपस्वी तप की भावना लेकर के आए हैं। श्रीमती वंदना जी, ललित कुमार जी नंगावत, जो वलसाड़ के पास रोनवेल में रहते हैं, आज उनके 34 उपवास की भावना प्रत्याख्यान लेंगे और 41 उपवास करने के भाव हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो भी तपस्वी लास्ट में जो तप प्रत्याख्यान यहाँ पर करेंगे, उन्हीं की तपस्या को यहाँ पर मान्य किया जाएगा। बाकी जो भी तपस्याएं की जा रही है, जो भी तपस्या के पचखान होते हैं, वो अपनी आत्म शांति के लिए होते हैं, अपने आत्म आनंद के लिए होते हैं। लेकिन संघ की एक व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था के अनुसार लास्ट में जो तपस्वी यहाँ आकर के प्रत्याख्यान लेता है, उन्हीं के तप के प्रत्याख्यान गिने जाते हैं। या फिर गुरु भगवंतों से घर पर रहते हुए तपस्या के पचखान लेता है, उन तपस्वियों के तप यहाँ पर कामरेज संघ के अंदर मान्य किए जाते हैं। इसलिए जो भी तपस्या करने वाले भाई बहन हैं, वो लास्ट तपस्या के पचखान यहीं आकर करेंगे तो उनकी तपस्या यहाँ पर मानी जाएगी। वंदना जी ने आज 34वां उपवास करके अपने परिवार के साथ जिन शासन का गौरव बढ़ाया है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही आज कुछ प्रत्याख्यान यहाँ पर हमारे सभा के बीच में होने वाले हैं, जो जहांगीरपुरा सूरत से हमारे बीच आए हैं। हेतल बाई गन्ना, जिनके आज 8 उपवास है,
सागरमल जी गन्ना जिनके आज 6 उपवास है, दीपक जी खमेसरा जिनके आज 5 उपवास है और आगे बढ़ने के भाव हैं। और मेरा जहाँ तक ख्याल है वे लास्ट पचकान भी यहीं पर लेंगे। जितने भी तपस्वी हैं वे लास्ट में यहाँ पर पचकान लेंगे। उनका संघ द्वारा यहाँ पर भव्य सम्मान और अभिनंदन किया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर विविध तप अनुष्ठान यहाँ पर चल रहे हैं जिनका उल्लेख भी आपके सामने करना चाहूँगा। डिम्पल बहन पारसमल जी मारू जिनके आज 22वां उपवास है, नटवर कुमार जी साहब कोठारी जिनके आज 21वां उपवास है, भाई श्री मुकेश कुमार जी लोढ़ा जिनके आज शायद 21 उपवास के पचखान 21 के पचखान लिए हुए हैं और अब शायद आज आगे के पचखान भी वो इसी सभा के अंदर लेंगे। इसी के साथ हमारे भाई श्री बालचंद जी साहब मेहता जिनके आज 15वां उपवास है और इन सभी तपस्वियों के आगे से आगे बढ़ने के भाव हैं। और मैं समझता हूँ पर्युषण पर्वाधिराज तक इन सब की तपस्या गतिमान रहेगी। उन सभी तपस्वियों के तप की सुखशाता पूछते हुए उनके तपस्या की मंगलमय कामना करता हूँ और वो अपने तप के क्षेत्र में शातापूर्वक आगे बढ़ते हुए अपनी आत्मा का, अपने परिवार का और अपने संघ का गौरव बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। सभी तपस्वियों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इस प्रकार से पर्युषण पर्वाधिराज के अंदर तप अनुष्ठान कर रहे हैं। आज पक्षी पर्व का दिन है। सभी सौभाग्यशाली भाई बहनों से कहना चाहूँगा पर्वाधिराज के बीच में ये एक ही पक्षी आती है, इसलिए आज पक्षी के दिन भाई लोग महावीर भवन के अंदर वहाँ पर प्रतिक्रमण करने का ध्यान रखेंगे। 15 दिनों के पापों की आलोचना जिस प्रतिक्रमण के द्वारा होती है, ऐसे सुंदरतम और अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाने के लिए सभी सायंकाल प्रतिक्रमण करने का ध्यान रखेंगे। बहनों के लिए भी महावीर भवन में नीचे के हॉल में प्रतिक्रमण की व्यवस्था रखी है और वहाँ पर यदि समावेश नहीं हो सके तो बहनों के लिए यहाँ तेरापन सभा भवन में भी व्यवस्था रखी है। जो भी जहाँ पर रह कर के प्रतिक्रमण का लाभ लेना चाहता है वो आज पक्षी के दिन अवश्य अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के पक्षी प्रतिक्रमण करने का पूरा लक्ष्य रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना में जुड़ने का भाव रखेंगे। और नवकार महामंत्र के जाप में आप सब लोग जिन्होंने नाम लिखाया है वो अपने अपने वारे के समय, अपने अपने टाइम के समय वहाँ पर पहुँच करके और जप आराधना करने का भाव रखेंगे। कल 23 तारीख को, बड़ा कल 23 को भाग्यशालियों एक विशेष सूचना, हमारे मेवाड़ और राजस्थान के अंदर बड़े कल्प का बहुत बड़ा महत्व है और वो बड़ा कल्प कल के दिन है। अमावस्या, शनिवार और पर्युषण का चौथा दिन, इसलिए बड़े कल्प के दिन बहनें बहुत ज़्यादा संख्या में उपवास करती है और उसे सौभाग्य का उपवास माना जाता है और इसलिए उसको बड़े कल्प के नाम से उच्चारण किया जाता है। जैसे संवत्सरी हमारा बड़ा पर्व है, उसी तरह से संवत्सरी के समकक्ष कल के दिन बहुत बड़ी संख्या में बहनें अपनी सौभाग्य की सुरक्षा के लिए कल के दिन उपवास करके बड़े कल्प का आनंद लेगी और अपने सौभाग्य को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए उपवास की आराधना करके पर्युषण पर्वाधिराज की आराधना, बड़े कल्प की आराधना और बड़े कल्प की क्या क्या व्यवस्थाएं होती है वो कल अवसर होगा तो प्रवचन में आपको कहने की भावना रहेगी। सभी भाग्यशाली कल बड़े कल्प के दिन अधिक से अधिक संख्या में उपवास करें, बहनें उपवास करें, उस तरह से भाई भी कल बड़े कल्प के दिन उपवास करने का ध्यान रखेंगे। बड़े कल्प के दिन उपवास करना संवत्सरी जैसा लाभ तपस्या का प्राप्त होता है, इसलिए बड़े कल्प के दिन अधिक से अधिक भाई बहन उपवास की आराधना करके बड़े कल्प की खूब अच्छी तरह से लाभ लेंगे। यहाँ पर अंतगढ़ सूत्र का वांचन चल रहा है और उस अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से तीसरा वर्ग आप सुन रहे हैं। श्री कृष्ण वासुदेव के द्वारिका नगरी के अंदर अरिष्ट नेमी भगवान का जब जब पधारना होता है
तो कोई न कोई भाग्यशाली आत्मा उनके चरणों में समर्पित होने के लिए अपनी सुंदर भावनाओं का परिचय देता है। अरे राजा, रानियां, राजकुमार और बड़े बड़े सेठ साहूकार वे परमात्मा के चरणों में अपना जीवन समर्पित करके संयम और तप के द्वारा अपनी आत्मा को भावित करने के लिए परमात्मा के चरणों में अपना जीवन समर्पित करते हैं। और ये बात हम अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से तीसरे वर्ग के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। कृष्ण वासुदेव का अद्भुत राज्य, जनता को प्रसन्नता देने वाला, जनता को खुशियां देने वाला, और जो शासक जनता के हित में कार्य करता है उनका हित अपने आप हो जाया करता है। इसलिए श्री कृष्ण के शासन काल में सर्वत्र शांति और आनंद का साम्राज्य चल रहा था। उस बीच में क्या घटना होती है ये बात कल आपको अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से श्रवण करने को मिलेगी। श्री कृष्ण का किन परिस्थितियों में जन्म होता है और श्री कृष्ण के यहाँ पर किन किन महापुरुषों का जन्म होता है, उन सारे जिक्र का आप लाभ उस अंतगढ़ सूत्र के द्वारा श्रवण करेंगे। आइए सब लोग अंतगढ़ सूत्र सुनने के लिए ठीक 8:30 बजे तेरापंथ सभा भवन में उपस्थित होने का ध्यान रखेंगे। प्रकृति साथ देगी, प्रवचन यहीं पर करने का भाव है। जब से चातुर्मास लगा है तब से लगभग चातुर्मास तेरापंथ सभा भवन में होते हैं। कोई विशेष प्रकृति का प्रकोप हो जाता है, बरसात वगैरह होती है, तो वहाँ पर प्रवचन करने की भावना रहती है, अन्यथा प्रवचन अपना तेरापंथ सभा भवन में ही रखा गया है और यहीं पर करने की भावना है। अतः आप 8:30 बजे उपस्थित होकर के सामायिक की आराधना के साथ अंतगढ़ सूत्र का वांचन सुनेंगे, अंतगढ़ सूत्र की महिमा सुनेंगे। अंतगढ़ सूत्र के अंदर जिन महान आत्माओं का संयमी जिक्र चलता है उनको सुनकर के हमारे दिल में भी धर्म के प्रति, तप त्याग के प्रति और जिन शासन की सुंदर भावनाओं के प्रति हमारी सुंदर भावना बनेगी और हम धर्म ध्यान में लग करके अपने जीवन का भी उत्कर्ष कर सकेंगे, अपने जीवन को भी पावन बना सकेंगे। उन्होंने अपने परिवारजनों के प्रति और विशेष करके अपने माता पिता के प्रति जो उन्होंने सुंदर भावनाओं का परिचय दिया, माँ बाप का कितना उपकार संतान के ऊपर होता है, इस संदर्भ में तो कल आपके सामने चर्चा करने की भावना रखता हूँ। और कई लोगों की भावना है कि श्रवण कुमार की घटना और श्रवण कुमार का कथानक हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं, तो श्रवण कुमार की कथा कल प्रवचन के अंदर रखी जाएगी। सभी भाग्यशाली अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के श्रवण कुमार का जिक्र कल के प्रवचन में सुनने का भाव रखेंगे। श्री कृष्ण वासुदेव ने अपनी माता देवकी को उदासीन देख करके और उनकी भावनाओं को पूरी करने के लिए वो किस तरह से पौषध करते हैं और किस प्रकार से अपनी माता की भावनाओं को पूरी करते हैं और माता बालक का बचपन देख सके, इसके लिए गज सुकुमार को प्राप्त करने के लिए वो देवता को वहाँ पर तेला करके बुलाते हैं और उन्होंने कहा मेरे छोटा भाई गज सुकुमार होगा, मेरा छोटा भाई होगा, उसको तुम मेरी माता से अलग नहीं करोगे। देवता ने उनको आश्वासन दिया, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, आप निश्चिंत रहें, मैं आपके छोटे भाई को माता से दूर नहीं करूँगा। ये बात श्री कृष्ण अपने पौषधशाला से संपन्न करके माता देवकी के पास आते हैं और उनको बताते हैं कि आप अच्छी तरह से बालक का बचपन देख सकोगे, ऐसा मैंने उपाय किया है। और उस बात को लेकर के अपने माता की चिंता कैसे दूर करते हैं, ये बात एक भजन की पंक्तियों के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। पेज नंबर 121। हिम झूरे देव की रानी, हिम झूरे देव की रानी, या तो पुत्र बिना विलखानी रे, या तो पुत्र बिना विलखानी रे, हिम झूरे देव की रानी, हिम झूरे देव की रानी। मैं तो सातों नंदन जाया, मैं तो सातों नंदन जाया, किन एकन गोद रमाया रे,
पण एक न गोद खिलाया रे इम झूरे देवकी रानी, इम झूरे देवकी रानी। बड़ी बड़ी राजरानियां और बड़ी बड़ी शेठानियां पुत्र के बिना उनको अपने मन में कितनी ग्लानि होती है, कितना पछतावा होता है, कितना उनके दिल में दुख होता है, ये महारानी देवकी के इन विचारों से हम जान सकते हैं। देवकी अपने भवन में बैठी हुई विचार कर रही है, जिन 6 मुनियों के दर्शन मैंने किए और वो मुनि और किसी के पुत्र नहीं, मैंने ही उनको जन्म दिया है, मैंने ही उनको जो है अपने उदर से जन्म दिया है। ये बात जान करके देवकी अपने भवन में आकर चिंतित होकर के बैठी हुई है। और उस समय में श्री कृष्ण अपनी माता के पग वंदन करने के लिए आते हैं, माता को वंदन करने आते हैं, उनको प्रणाम करने आते हैं, उनको धोख देने के लिए आते हैं। भाग्यशालियों, जो अपने माता पिता का बुढ़ापे के अंदर ध्यान रखते हैं, वो माँ बाप के उपकारों से हल्का होने का कार्य करते हैं। श्री कृष्ण जैसे 3 खंड के नाथ, वो भी अपनी माता को रोज पग वंदन करने के लिए जाते हैं, रोज उनको प्रणाम करने के लिए जाते हैं। तो प्यारे पुत्रों, सभी को चाहिए कि वो अपने माँ बाप को सवेरे उठ करके प्रणाम करे, धोख देवे। और एक बात याद रखना, धोख देवो तो बहुत अच्छी बात है, हमारे दिल को बहुत खुशी मिलेगी। धोख देना बहुत अच्छी बात है, परंतु कभी धक्का मत देना। धोख देना बहुत अच्छा है, परंतु कई बच्चे अपने माँ बाप को धक्का दे करके वृद्ध आश्रम के अंदर ले जा करके रख देते हैं। ये धक्का नहीं देना तो और क्या है। श्री कृष्ण अपनी माता को पग वंदन करने के लिए जाते हैं और देवकी रानी उस समय चिंता के शोक सागर में गोते खा रही थी। घर पालनो नहीं बंधायो, घर पालनो नहीं बंधायो, नहीं मधुर हालरियो गायो रे, नहीं मधुर हालरियो गायो रे, इम झूरे देवकी रानी, इम झूरे देवकी रानी। घुघरा चुखनी न बसाई, घुघरा चुखनी न बसाई, झूमर पिन नहीं बंधाई रे, झूमर पिन नहीं बंधाई रे, इम झूरे देवकी रानी, इम झूरे देवकी रानी। देवकी महारानी अपने बालकों के बचपन को नहीं देखते हुए, बालकों के बचपन की सारी गतिविधियां नहीं देखने के कारण अपने मन में क्या क्या विचार लाती है, क्या क्या उसके दिल में रह रह करके भाव उठते हैं, और वो अपने आप में विचार करते हुए कहती है, नहीं गहना कपड़ा पहराया, नहीं गहना कपड़ा पहराया, नहीं झुगलिया टोपी सिवाया रे, नहीं झुगलिया टोपी सिवाया रे, इम झूरे देवकी रानी, इम झूरे देवकी रानी। नहीं काजल आँख लगायो, नहीं काजल आँख लगायो, नहीं स्नान करी न जिमायो रे, नहीं स्नान करी न जिमायो रे, इम झूरे देवकी रानी, इम झूरे देवकी
रानी। नहीं स्तनपय पान करायो, नहीं स्तनपय पान करायो। रूठाने नहीं मनायो रे, रूठाने नहीं मनायो रे। इम झूरे देवकी रानी, इम झूरे देवकी रानी। मैं तो कड़िया नहीं उठायो, मैं तो कड़िया नहीं उठायो। नहीं अंगुली पकड़ चलायो रे, नहीं अंगुली पकड़ चलायो रे। इम झूरे देवकी रानी, इम झूरे देवकी रानी। और बच्चों के सामने एक माता अपना कैसे मनोरंजन करती है और अपने भावों को अपने पुत्र के प्रति किस तरह से दर्शाती है, ये बात कहते हुए कवि कहता है, घू घू कहीं नहीं डरायो, घू घू कहीं नहीं डरायो। नहीं गुद गुलिया से हंसायो रे, नहीं गुद गुलिया से हंसायो रे। इम झूरे देवकी रानी, इम झूरे देवकी रानी। नहीं मुख पे चूंबा दीधा, नहीं मुख पे चुम्बा दीदा। नहीं हर्ष वारणा लीधा रे, नहीं हर्ष वारणा लीधा रे। इम झूरे देवकी रानी, इम झूरे देवकी रानी। और अपने बच्चे के लिए क्या क्या खिलौने और क्या क्या साधन जुटाते हैं, उसके लिए देवकी माता अपने शब्दों में क्या कहती है, नहीं चकरी भंवरा मंगाया, नहीं चकरी भंवरा मंगाया। नहीं गुलिया गेंद बसाया रे, नहीं गुलिया गेंद बसाया रे। इम झूरे देवकी रानी, इम झूरे देवकी रानी। और महारानी देवकी इन सब बातों का विचार करते हुए किस आर्त ध्यान के गहराई में डूबी हुई है, और उस समय श्री कृष्ण उनको पगवंदन करने के लिए आते हैं। मैं जन्म तना दुख देखा, मैं जन्म तना दुख देखा। गया निष्फल जन्म अलेख्या रे, गया निष्फल जन्म अलेख्या रे। इम झूरे देवकी रानी, इम झूरे देवकी रानी। मैं अभागन पुण्यन कीधा, मैं अभागन पुण्यन कीधा। तीन थी सुत बिछड़ा लीधा रे, तीन थी सुत बिछड़ा लीधा रे। इम झूरे देवकी रानी, इम झूरे देवकी रानी। गले बे हाथ नजर है धरती, गले बे हाथ नजर है धरती। आँखों आंसू झर झरती, आँखों आंसू झर झरती। पगवंदन किसन पधारे,
पगवंदन किसन पधारे। माँ जी ने उदास निहारे रे, माँ जी ने उदास निहारे रे, इम जुरे देवकी रानी, इम जुरे देवकी रानी। अपने 7 पुत्रों को जन्म देने के बावजूद एक भी पुत्र का बचपन नहीं देखने के कारण माता देवकी गहरे आर्त ध्यान में अपने महल में आकर के उदासीन भावों में अपने गले पर दोनों हाथ दे करके और आर्त ध्यान के गहराई में डूबी हुई है। और उस समय श्री कृष्ण अपनी माता देवकी को पग वंदन करने के लिए आते हैं और माता जी से कहते हैं, माता जी हमेशा मैं आपको वंदना करने आता हूँ और आपको धोख देने के लिए आता हूँ, तब आप दूर से ही कहते हो आओ किसान, आओ गिरधारी, क्या क्या शब्दों से मुझे आप दूर से ही पुकारते हैं। आज मैं आपके नज़दीक आ गया, आपके पैरों का स्पर्श भी करके प्रणाम किया, लेकिन आप कौन सी चिंता में हैं, आप कौन से दुख में हैं। तब माता देवकी कहती है, दुखियारी घनी मातरे गिरधारी लाल, पण दुखियारी थारी मातरे गिरधारी लाल। इस प्रकार से देवकी रानी कहने लगी, है पुत्र, तुम जैसे 6-7 पुत्रों को मैंने अपने उदर से जन्म दिया, लेकिन किसी का बचपन नहीं देखा, किसी का लाड प्यार नहीं किया, किसी का मैंने खिलाया पिलाया नहीं, नहलाया धुलाया नहीं और रूठे हुए को मनाया नहीं। घर में एक बच्चे के लिए जो साधन बसाते हैं वो मैं कुछ नहीं कर पाई। उस चिंता के अंदर गहराई चिंता के सागर में डूबी हुई हूँ। तब श्री कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं, माता जी आप चिंता न करें, आपके पुत्र होगा और मेरे छोटा भाई होगा और उसका आप आराम से बचपन देख सकोगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि एवंता मुनि ने कहा था देवकी रानी 8 पुत्रों को जन्म देगी और कृष्ण का नंबर कौन सा है? 7वां। इसलिए अभी एक पुत्र होना अवशेष है और इस बात को श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानते हैं और इस बात को सिद्ध करने के लिए वे पौषधशाला में जाकर के तेले की तपस्या करते हैं। हरिने गणेशी देव को तेला तप करके अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं, मेरा होने वाला छोटा भाई जिसको आप माता से दूर नहीं करोगे। हरिने गणेशी देव ने हाथ जोड़ करके कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और माता देव की आनंद से आपके छोटे भाई के बचपन को आराम से देख सकेगी, उसका लालन पालन करेगी, उसका सारे जन्म से लेकर के जितने कार्य किए जाते हैं सारे वो कार्य देवकी के हाथों से होंगे। आप निश्चिंत रहिए। देवता से ये सारा सूचना लेकर के और श्री कृष्ण पौषधशाला से निकलते हैं। माता देवकी को जाकर के कहते हैं, माता जी मेरा छोटा भाई होगा जिसका बचपन आप आनंद से देख सकोगी। माता देवकी को बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है और माता देवकी गजसु कुमार को कैसे जन्म देती है और उस गजसु कुमार का जिक्र अंतगर सूत्र में कैसे आपको बताया जाएगा, वो सारा जिक्र सुनने पर पता चलेगा। सचमुच में महापुरुषों की एक एक बातें हमारे जीवन को जबरदस्त प्रेरणा देती है, अनेक प्रकार की शिक्षाएं प्रदान करती है। उन समस्त शिक्षाओं को अपने जीवन व्यवहार में अपना करके प्रत्येक भाग्यशाली आत्मा को धर्म ध्यान और तप त्याग से अपनी आत्मा को जोड़कर पावन और पवित्र बनाने की आवश्यकता। इन्हीं भावों के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। समय भी हो गया है और सभी भाग्यशाली जिस भावना के साथ तप त्याग की सामायिक और संवर की आराधना करके बैठे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। जो भाई लोग मुपत्ति बांध करके नहीं बैठे हैं उनसे भी आग्रह करूँगा, कम से कम पर्युषण पर्व के अंदर हॉल में बैठने वाले तमाम भाइयों के और सभी बहनों के सामूहिक दिवस के रूप में ये पर्युषण पर्व का 3रा दिवस मनाया जाएगा, ऐसा तेरापन संघ में सूचना दी गई है। तो मैं समस्त भाई बहनों से कहना चाहूँगा, आज दिन भर में कम से कम एक बार मुपत्ति बांध करके सामूहिक की मुद्रा में बैठ करके आप सामूहिक कर सकें, बहुत अच्छा है। अगर उतना नहीं कर सकते तो अपनी मुपत्ति लगा करके एक नवकार महामंत्र की माला, एक अपने गुरुदेव के नाम की माला
अवश्य करने का भाव रखेंगे तो आज का आपका ये सामायिक दिवस सार्थक हो जाएगा। सभी भाई बहन अपने अपने कार्य का ध्यान रखें और सामायिक की आराधना में लग करके और मुपत्ति के प्रति अपनी सजगता रखते हुए, एक समय था जब कोरोना के समय में पूरी दुनिया के लोगों ने अपने मुंह पर उत्तरासन लगाया था, जिसे मास्क कह दो या कोई भी नाम कह दो, लेकिन है तो मुपत्ति ही। इस प्रकार से जो मुंह पे बांधी जाए उसको मुंहपत्ति कहते हैं। मास्क भी मुंह पर बांधा जाता है, इसलिए वो भी एक मुंहपत्ति का प्रकार है। इसलिए हम अपने धर्म के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हुए और अपनी मुपत्ति का बहुमान करते हुए इन पर्युषण पर्व के दिनों में अपने मुख पर मुपत्ति धारण करेंगे। ये मुपत्ति हमारे धर्म का गहना है, धर्म का आभूषण है। इस आभूषण की कीमत दुनिया का कोई आभूषण नहीं कर सकता। इसलिए पर्युषण पर्व के दिनों में जितने भी भाई बहन प्रवचन में उपस्थित होते हैं वो कम से कम मुपत्ति लगा करके बैठें। देखिए हमारे ओंकारानंद जी रोज मुपत्ति लगा करके आते हैं। आपके कामरेज शहर के रहने वाले ब्राह्मण भाई हैं, लेकिन सभा में आते हैं तो मुपत्ति बांध करके आते हैं। आप जिस धर्म से जुड़े हुए हैं आपको मुपत्ति बांधने में भी विचार आता है। सबसे कहना चाहूँगा, सब कल के दिन मुपत्ति बांध करके प्रवचन का लाभ लेंगे। हो सके तो सामायिक की लाइन में आओ। ये सब सामायिक करने वाले दोहरा लाभ उठाते हैं, सामायिक का लाभ और प्रवचन का लाभ। आप केवल प्रवचन का लाभ उठाते हो। जो जाजम पर बैठे हैं ना मेहमान बन करके, वो केवल प्रवचन का लाभ उठाते हैं, लेकिन जो सामायिक करते हैं वो दोहरा लाभ प्राप्त करते हैं। इसलिए महाजन वही होता है जो दोहरा लाभ उठाने का भाव रखता है। तो आप पर्युषण पर्वादि राज के अंदर दोहरा लाभ उठा करके अपने जीवन को धर्म ध्यान से तप त्याग से जोड़ने का भाव बनाएंगे और अपने जीवन को परम पावन बनाने का लक्ष्य रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भावों को यहाँ पर विराम देता हूँ और सभी भाग्यशालियों से मेरे शब्दों से किसी को कोई आघात लगा हो, किसी के हृदय को कोई ठेस लगा हो, तो मैं हाथ जोड़ करके सबसे माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। क्योंकि इस समय में हम नहीं कहेंगे तो हमारे भक्तों को कौन जो है धर्म का रास्ता बताएगा, कौन धर्म का मार्ग बतलाएगा। इसलिए जो परमात्मा ने हमको दिया है उसे आप तक पहुंचाने का कार्य हमारा है। हम तो केवल परमात्मा का काम करते हैं, हम परमात्मा के मुनीम हैं, हम परमात्मा के जो कुछ कह दो मेहता जी हैं, और वो बात आपको बताने के लिए पाठ पर बैठे हैं और आपको परमात्मा का संदेश सुना रहे हैं। यदि आप परमात्मा के सच्चे भक्त हैं और गुरुदेवों के प्रति भक्ति रखते हैं तो सभी भाग्यशाली प्रवचन के अंदर मुपत्ति लगा करके बैठने का ध्यान रखेंगे। इन्हीं भावों के साथ अपनी शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। आनंद ही आनंद। आज का उपवास के पचकान श्रीमती अंजू देवी कोठारी उपवास के लिए, वो तो आज का उनके उपवास का नाम है, और बाकी जितने उपवास करने वाले भाई बहन हैं उन सब उपवास का पचकान उपवास उदय से कहती प्यारा अनथा भोगेनम सहस्त्रागारेनम सबसमाय वत्यागारेनम बहुत श्रेय। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साधना जी, राकेश जी दलाल। हाँ, तो आइमिल का पचकान फरमाओ। आइमिल का पचकान आइमिलम पचकान था भोगेनम सहस्त्रागारेनम केतन सत्यनम उखित वेगेनम पुरुष मुखेनम सबसमाय वत्यागारेनम बहुत श्रेय। तपस्या करने वालों को आज का एकासन कई भाई बहनों के, वो भी एकासन करने वाले भाई बहन हैं, वो खड़े होकर के एकासन के पचकान लेंगे। एकासन की लड़ी में श्रीमती लीला देवी पोखरणा। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। आज का बेला 2 उपवास, किसी भाग्यशाली के 2 उपवास हो तत्काल खड़े हो जाएंगे बेले के पचकान। नहीं तो आगे बढ़ता हूँ। तेले के पचकान 3 उपवास तेला। हाँ, तेला जहाँ का तेला है। हाँ, और जो आगे नहीं बढ़ चाहे नाम दे दीजिए अपना, हमारा पहले नाम दे दो। हाँ सा तेला का पचकान तेला अठम बत्तम कहती प्यारा शंखायन साई अनथा भोगेनम सहस्त्रागारेनम सबसमाहि वत्यागारेनम बहुत श्रेय। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 उपवास 4 उपवास 4 उपवास से आपका 10 बत्तम कहती प्यारा शंखायन साई अनथा भोगेनम सहस्त्रागारेनम सबसमाहि वत्यागारेनम बहुत श्रेय।
कई भाई और बहनों ने 4-4 उपवास के प्रत्याख्यान महावीर भवन में कर लिए हैं, आगे बढ़ने के भाव हैं। सभी तपस्वियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का 5 उपवास इधर 5 उपवास सहस्रागारेणम सब समाहि प्रत्यागारेणम दीपक जी खमेसरा 5 उपवास है। आपने भी बोली ली थी और तपस्या के कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने के भाव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 6 उपवास आपका 14 बत्तम पचका तिव्यम प्यारस्नं खायम सायम अनत्था भोगेनम सहस्रागारेणम सब समाहि प्रत्यागारेणम बहुत श्रेय। हेतल भाई गन्ना जिनके आज 8 उपवास है, और भी कोई भाई बहन हो 8 उपवास वाले खड़े होकर 8 उपवास के प्रत्याख्यान लेंगे। 8 उपवास हेतल भाई गन्ना। हाँ 18 बत्तम पचका तिव्यम प्यारस्नं खायम सायम अनत्था भोगेनम सहस्रागारेणम सब समाहि प्रत्यागारेणम बहुत श्रेय। 9 उपवास 10, 11 अनत्था भोगेनम सहस्रागारेणम सब समाहि प्रत्यागारेणम बहुत श्रेय। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। विसार पुलिंगवंतम कंठेधारी जो संयमनुतस्य कर रोगमारी दुष्ट जराजंति उसामम चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ पुनामो विभो फलो नर्तरी सुविजीवा पावंति दुख दोगम सुवसमते लद्धे चिंतामणि कपवाय भये पावंति अभिज्ञानम जीवाय रामरम ठाणम ये संतव मायस बत्तिबन्नि पुरेणियेन तादेव दिज्य बोइंग भवे भवे पास्तिन संदय भवे भवे पास्तिन संदय। पर्यूषण जैसा कोई पर्व नहीं। आप सबको पर्यूषण पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामना। सूचना में बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानों तपस्वियों की श्री संघ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है और आप सभी की नवकाशी भोजन व्यवस्था महावीर भवन पर रखी गई है। और इसी के साथ श्री संघ के किसी भी परिवार में दया, एकासन, आयम्बिल, उपवास एवं कोई भी तपस्या करने वाले की तपस्या के पालने की व्यवस्था श्री महावीर भवन पर रखी गई है। आप सभी इसका ध्यान रखेंगे और अपना इस व्यवस्था में सहयोग प्रदान करेंगे। तेले तपस्वी के नाम गुरुदेव हमारे पास आज आए हैं और कोई तेले तपस्वी आज यहाँ पर उपस्थित है। उसमें रूपाली विमल जी पोरवाड़ कीम से, उगम भाई राजमल जी चावत, रेखा अश्विन जी बोलिया, मंजू देवी गन्ना, छोटिया सामरा, राजीबेन धूलचंद जी पोखरना, परी विकास जी हिंगड़, ये सब तेले तब के तपस्वी है और जिन्होंने पालना कर रहे हो और आज यहाँ पर उपस्थित हो। संघ के द्वारा उनके सम्मान के लिए तपस्वी जो भी तेले तपस्वी मैंने जो नाम बोले वो आगे आ जाए। बंधुओं, आज हमारे बीच में भाई श्री सुनील कुमार जी लोसर के पार्टनर सतीश जी के भी आज तेले की तपस्या है और पर्यूषण पर्व में ये प्रतिवर्ष कोई न कोई बड़ी तपस्या करते हैं। भाई सतीश जी पटेल जो मूलतः सौराष्ट्र के रहने वाले काठियावाड़ के, यहाँ पर भाई श्री सुनील जी लोसर के साथ पार्टनर के रूप में अपनी सुंदर व्यवसाय में लगे हुए हैं और उस व्यवसाय के अंदर लगे हुए होने के साथ आप आज तेले की तपस्या लेकर के आए हैं, आगे बढ़ने का भाव रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई, आपने अपने पार्टनर के ध्यान रखते हुए सचमुच केवल आपने उस व्यावसायिक क्षेत्र में ही पार्टनर नहीं रहे हैं, लेकिन सुनील भाई के आप आध्यात्मिक क्षेत्र में भी पार्टनर बन करके तेले की तपस्या करते हुए जो भी भाग्यशाली तेले के आज तेला तप करना चाहते हैं और जिनका लास्ट है वो अपना नाम यहाँ दे देंगे स्टेज पर, तो उनका सबका सम्मान किया जाएगा और प्रत्येक भाई बहन का सम्मान लास्ट तपस्या के पचकान के समय में उनका सम्मान होगा। सभी के सम्मान के लिए आप नाम यहाँ मंच पर ला करके देने का ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई, आपने अपने पार्टनरों को भी धर्म से जोड़ने का कार्य किया। अपने व्यवसाय के साथ साथ जो धर्म को याद रखता है, जिन शासन को याद रखता है, परमात्मा को याद रखता है और गुरु को याद रखता है, वो अपने जीवन में हमेशा सफलता के चरण चूमने वाला होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उगम भाई राजमल जी चावत, रेखा अश्विन जी बोड़िया, मंजू देवी गन्ना, छोटिया जी सामरा, राजीबेन धूलचंद जी पोखरना, परी विकास जी हिंगड़, रूपाली विमल जी पोरवाड़ कीम से, श्री ज्ञानचंद जी सा सोराणा किशनगढ़, श्री पारसमल जी सा लोडा जय। रजत मुद्रा से सम्मान करेंगे और तेले वालों का संघ के द्वारा तपस्वी का सम्मान और उसके पश्चात कालिया परिवार से महिला हमें जमुना देवी, नीरूबेन चावत,
और मीना जी बुंदेला, जो भी उपस्थित हो महिला आगे बढ़ा जाए कालिया परिवार से भी, और इन सभी तपस्वियों का सम्मान। शुक्लेचा परिवार केवल स्वागत ही नहीं करता है लेकिन स्वयं भी नीलेश जी तपस्या बात। करता है। उनके परिवार में अभी भी तपस्या चल रही है। 4 तपस्याएं 28 से ऊपर की हो गई है और अभी 5वीं तपस्या शुक्लेचा परिवार में चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्लेचा परिवार को। स्वाति कैलाश जी मेहता, वेड रोड, ये जो नाम जिनके तेले तब की तपस्या संपन्न हो चुकी है, कृपया आगे बढ़ा जाए, सभी एक साथ में यहाँ पे सामने खड़े रह जाएं और शुक्लेचा परिवार संघ से साल व खेस के द्वारा सम्मान करेंगे और कालिया परिवार की महिलाएं और शुक्लेचा परिवार की बहनें इन बहनों को साल ओढ़ा करके सम्मान करेगी। साल पहले भाइयों को बात हो 2100 रुपये की राशि जीव दयाल लाल जी साहब, विकास कुमार जी साहब, विपुल कुमार साहब हिंगड़ भीमगढ़ की तरफ से श्री संघ को प्राप्त हो रही है। जीव दया में ताराचंद जी साहब, पोखराज जी साहब बोहरा, जयचंद जी सुराणा किशनगढ़, उनकी तरफ से 2100 रुपये की राशि। उनके सभी परिजन आज की हमारी धर्म सभा वो उनके लिए। आप थोड़ा धैर्य रखेंगे। ये प्रकृति का एक अपना रूप है और प्रकृति के आगे किसी का कुछ भी नहीं चलता है, ऐसा समझ करके अपने जीवन को धैर्य रखेंगे और दिवंगत आत्मा के लिए हम अच्छी भावना रखेंगे। उनकी आत्मा सुखों शांति को प्राप्त करे, ऐसी भावनाओं को साथ में लेते हुए आरत ध्यान नहीं करें और उनकी आत्मा के लिए जितना आप धर्म ध्यान और जितना उनके लिए परमार्थ आदि का कार्य कर सकते हैं वो करके उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। यही मंगल मनीषा उस दिवंगत आत्मा हिम्मत मल जी साहब कोरवाल के लिए हैं। और पिताजी के सामने एक बेटा जाता है, पिता को कितना लगता है वो तो वही अनुभव कर सकते हैं। लेकिन मैं कोरवाल साहब से कहूँगा आप थोड़ा सा इस अवसर पर मजबूत रहेंगे, धैर्य रखेंगे और प्रकृति के स्वरूप को समझते हुए अपने आप को धर्म ध्यान में और परमात्मा की भक्ति में लगाकर उनकी आत्मा के लिए भी आप अच्छा धैर्य के साथ में आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ मंगल पाठ। 2 भाई हैं। अच्छा 2 भाई हैं। हिम्मत मल जी 2 भाई हैं। अच्छा बहुत, ये हिम्मत मल जी से छोटे हैं। बहुत बहुत कठिनाई की घड़ियाँ आई है। मंगल पाठ सुनाते हैं और फिर अनुकूलता हो महावीर भवन में आएंगे तो जरूर सांत्वना के 2 शब्द कहने के भाव रहेंगे। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अर्यंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धमो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पविज्झामि अर्यन्ते शरणं पविज्झामि सिद्धे शरणं पविज्झामि साहु शरणं पविज्झामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पविज्झामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा और दूजा कोय जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर। खूब खूब आनंद। जी हाँ आनंद मंगल। हाँ ठीक है। सम्मानों में मैं श्री संघ की ओर से उनका शाब्दिक सम्मान करते हुए जो मेहमान श्रीमान इंद्रमल जी साहब पोखरणा, श्रीमान मोहनलाल जी साहब बोहरा, सुनील भाई लोसर, राजू भाई बोलिया लाड़ी से, श्री गणपत जी बलावत, श्रीमान रामलाल जी साहब दाग बारडोली से, ये सब हमारे 4 महीने प्रवचन पश्चात की प्रभावना के लाभार्थी श्रीमान मोहनलाल जी साहब भीमराज जी साहब सांकरिया सांडेराव कला मंदिर ज्वेलर्स, उनकी तरफ से प्रवचन पश्चात की प्रभावना है रखी गई है। वाणी में जो संदेश था प्रवचन में, आज गुरुदेव के वाणी से जो संदेश था वो ममत्व ममता को छोड़कर समता को अपनाओ, ममता छोड़कर समता को अपनाओ और मन में किसी प्रकार की गांठ न रखकर मन एवं आत्मा को शुद्ध रखने के भाव रखे। यही पर्युषण पर्व के दरमियान हमें आज पर्युषण पर्व के 3रे दिन गुरुवर द्वारा यह संदेश मिला है। आप सभी इस संदेश को अपने जीवन में उतार कर अपना जीवन धन्य करें और पर्युषण पर्व में अधिक से अधिक धर्म लाभ देने के भाव रखे। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, छोटी उम्र में बड़ी तपस्याख्यान लिए हैं, संघ उनके तपस्या का सम्मान कर जाओ। आगे ले का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुकेश भाई आगे की सूचना जो भी है। गुरुदेव सूचना पूरी हो गई। आरती, गुरु आरती हो गए। दीप धरे
धरा गगन पुलकित प्रकृति का कण कण तुम पर हर्षे हैं। नित नित वीक्षित नौ कुसुमों का पराग तुम पर वर्षे हैं। कण में दमकांत आरती उतारे भक्ति दीप धरे। पाकर तुमको धन्य धरा जिन शासन गौरवशाली है। कदम कदम बसंत है, कदम कदम दिवाली है। त्रिभुवन आज निछावर है। अम्बा गुरुवर मंगल मूरत क्षमता साधक मुनिवर है। मौक्तिक शिष्य संत गुणवंत सब जन धन धन शब्द वदंत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। फतेह नगर की पुण्य धरा पर पावन धाम महान है। स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है। सेवा करते सुर नर वृंद मिटते जन्म जन्म के द्वंद। भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित यश चरणों में गुंजित है। प्रतिपल वर्धित कुमुदानंद जय जय अक्षय आनंद कंद। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे। इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। शरण पड़ेगा तूने हर दुख टाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे। इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। नमो उज्जायानम पद के धारी तुम। आगम के अनुयायी समता योगी तुम। सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई। ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर। जग का अंधेरा मेटो कर दो उजाला। रचना तेरे मन भाई। धर्म ध्वजा आबू पर्वत पर फहराई। शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई। ज्ञान ध्यान शिक्षा की बातें सिखलाई। ओ गोविंद के लाला परहित वाला। दीन दुखी का तू ही रखवाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे। इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। विनय मुनि सा नहीं देखा सेवा भावी। तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति माई। गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई। संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई। ओ शासन सितारा तू है प्राण प्यारा। अक्षय पुकारे झेलो वंदन हमारा। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया
अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। अहिंसा जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जय हो। तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री माश्रमण जी महाराज साहब की जय हो। जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की जय हो। श्रवण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब की साहब की जय हो। राजस्थान के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उपाध्याय प्रवर आगमन योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ मुकुटमणि आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री मगन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जय हो। श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री शुकन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमल कुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की जय हो। मधुर व्याख्यानी प्रवचन गज के श्री उप प्रवर्तक श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की, मेवाड़ भास्कर उप प्रवर्तक श्री कमल मुनि जी महाराज साहब की, तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की, तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की, नव दीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की, राजस्थान सिंहनी महासती जी श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की, सभी साधु संतों की आज के आनंद की एक सूचना है आवश्यक। जिस किसी भी धर्म प्रेमी बंधु के मतलब यहाँ जो वस्त्र चेंज करते हो वहाँ पर रूम में किसी के पैसे हमें प्राप्त हुए, किसी के पैसे अगर वहाँ पर रह गए हो तो कृपया कार्यालय पर आकर मेरा संपर्क करके वो अपने पैसे प्राप्त कर सकते हैं। और श्रीमान नवरत्न मल्ली साहब चौरड़िया अहमदाबाद उनकी तरफ से 1100 रुपये की राशि इसी संघ को प्राप्त हो रही है। श्रीमान लादू लाली साहब मेहर साठंबा उनकी तरफ से भी 1100 रुपये की राशि इसी संघ को प्राप्त हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दया सुखानी बेलड़ी दया सुखानी खान अनंत जीव मोक्षे गया दया तनो फल जा हिंसा दुखनी बेलड़ी हिंसा दुखनी खान अनंत जीव नर के गया हिंसा तनो फल जान जैसी सुनो वैसी करो तो पहुँचो निर्वाण कई हृदय राख जो थाने सुनियारो परमा साधु भाव समझे कया कोई मत कर जो तान राग द्वेष मत राख जो थाने सुनियारो परमान। एक साथ गुरु वंदना। टिकु तो आया हीनम पाया हीनम करेमि वन्नामि नमो स्वामी सत्कारेमि क्षमाणेमि कल्याणम मांगलम देव्यम चेव्यम पज्वासामि मथे वनामि। टिकु तो आया हीनम पाया हीनम करेमि वन्दामि नमो स्वामी सत्कारेमि क्षमाणेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं पज्वासामि मथे वनामि। तिकुतो आयाहीनं पायाहीनं करेमि वन्दामि नमो स्वामी सत्कारेमि क्षमाणेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं पज्वासामि मथे वनामि। श्री सुरेश चंदी सांखला वेस्तान उनकी तरफ से भी 1100 रुपये की राशि इस संघ को प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान।
नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रयाणम नमो लोये सर्वसावणम ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणा सुनो मंगलम च सभ्य सिंह पड़मंग हवई मंगलम चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो धमो मंगलम ताल लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पणतो धमो लोगुत्तमो चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्रवृत्ति दया धर्म का शरणा ये चार शरणा दुर्गति हरणा ओरण शरणों कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पदो से लब्धि तणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदाता भावे भावना भाविये भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान भावे पथ निर्माण। जय जिनेन्द्र।